नेक्स्ट है परचेज गुड फॉर कैश। इसको कैसे कैसे बोल सकते हैं, देखो परचेज गुड्स फॉर 15,000। अब यहां पे किसी का नाम तो नहीं लिया, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन कैश में मानी जाएगी। अगर नाम ले लिया जाए और कैश भी हो तो कैश में मानी जाएगी, और अगर किसी का नाम ना हो तो भी कैश में मानी जाएगी, और कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ नाम है तो वो क्रेडिट में होती है, ध्यान रखना। लेकिन अभी हम कैश की बात करें तो कैश को समझ लेते हैं। देखो परचेज गुड्स फॉर 15,000, कैश का नाम भी नहीं है और किसी पर्सन का, किसी कंपनी का नाम भी नहीं है, तो ये ट्रांजेक्शन किस में मानी जाएगी, कैश में। परचेज गुड्स फॉर कैश, यहां तो कैश बोल ही दिया तो कैश में। परचेज गुड्स फ्रॉम एशले, नाम दिया है लेकिन नाम के बाद बोला है आगे फॉर कैश, तो कैश भी आ गया, तो ये भी कैश में मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पहली ट्रांजैक्शन हो गई, हमने इसको रीड कर लिया अच्छे से, फर्स्ट स्टेप कर लिया हमने। सेकंड स्टेप हमारा क्या बोलता है भाई, सेकंड स्टेप बोलता है अकाउंट्स इन्वॉल्व। क्या किया तुमने, गुड्स परचेज किए। क्या किया है, गुड्स परचेज किए। तो क्या करेंगे, अकाउंट्स में कौन कौन इन्वॉल्व हो गया, एक तो हो गया परचेज, ठीक है। जब भी गुड्स परचेज करते हो तो वहां पे इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमेशा परचेज अकाउंट पड़ता है, ये बात ध्यान रखना। दूसरा, तुमने कैसे खरीदे हैं गुड्स, कैश में खरीदे, तो दूसरा अकाउंट कौन सा इन्वॉल्व हो तुम्हारा, कैश अकाउंट इन्वॉल्व हो गया। दो चीजें हो गई, पहला स्टेप था हमारा, हमने कर लिया, ट्रांजेक्शन को रीड कर लिया। दूसरे स्टेप में हमने देख लिया कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उनका नेचर क्या है। देखो नेचर, परचेज हमारे लिए क्या होता है बच्चों, परचेज हमारे लिए होता है एक्सपेंस। क्या होता है, क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो आपकी जेब से पैसा जा रहा है, खर्चा हो रहा है आपका, ठीक है। दूसरा, कैश हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो दो जो नेचर थे वो नेचर भी हो गए, पता चल गया हमें। तीसरा स्टेप भी हो गया हमारा। चौथा स्टेप हम चेक करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज। एक्सपेंस हमारा क्या हुआ है, परचेज किया तो एक्सपेंस बढ़ा है, और उस एक्सपेंस के बदले मैंने पैसा दिया है तो कैश हमारी जेब से गया है। बात समझ में आ रही है। तो अब नेचर, एप्लीकेशन ऑफ रूल, चौथा स्टेप भी हो गया हमारा, इंक्रीज डिक्रीज देख लिया हमने। पांचवा स्टेप बोलता है रूल अप्लाई करो। रूल क्या है बच्चों, रूल कहता है एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे, डेबिट होंगे, तो हो गया हमारा डेबिट, और एसेट डिक्रीज हो रही तो क्या होगी, क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट दोनों पार्ट आ गए, यहां पर ट्रांजेक्शन कर दो। क्या करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की परचेज थी, 15,000 की, तो 15,000 हमारे दोनों साइड चले जाएंगे। और जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, लिखना मत भूल जाना, नरेशन मार्क्स कट जाएंगे। बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम एशले फॉर 15,000, नरेशन लिख देने, काम खत्म।